दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी के बारे में जो एक छोटे से गांव के गरीब परिवार से उठकर भारत के राष्ट्रपति बने। एक ऐसे इंसान जो दुनिया भर में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हुए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम गांव में हुआ। उनके पिता जैनुलब्दीन एक बोट ओनर थे जो हिंदू यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाते। माँ आशिया माँ एक सिंपल और रिलीजियस लेडी थी। कलाम जी एक लार्ज पॉइंट फैमिली में पैदा हुए। वो 5 भाई बहन में सबसे छोटे थे। पहले उनका परिवार अमीर था क्योंकि बोट सर्विस से बड़ी आमदनी होती थी, लेकिन जब ट्रेन और फेरी सर्विस शुरू हुई तो उनका बिजनेस गिर गया। उसके बाद परिवार गरीबी में आ गया। जब रेलवे ब्रिज बन गया और बोट सर्विस बंद हो गई, फैमिली की इनकम खत्म हो गई। कलाम ने अपने पिता के साथ अखबार बांटना शुरू किया ताकि घर के खर्चे निकल सके। बचपन में कलाम बहुत पतले, छोटे और ऑर्डिनरी लगते थे। इसी वजह से कभी कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी और ऑनेस्टी सबको अट्रैक्ट करती थी। कलाम बचपन से ही शरीफ, मासूम और समझदार थे। उनके पिता गरीब थे लेकिन सोच बहुत अमीर थी। उन्होंने हमेशा कहा, ईमान और मेहनत से जीना, खुदा हमेशा तुम्हारे साथ होगा। बचपन और गरीबी का असर, कलाम को नए कपड़े मिलना मुश्किल था। बचपन में वो नंगे पैर स्कूल जाते थे। स्कूल के बाद अखबार बांटकर घर चलाने में मदद करते। उस वक्त उन्हें समझ आया कि अगर जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ पढ़ाई और ज्ञान ही रास्ता है। कलाम का फैसिनेशन हवाई जहाज़ों और रॉकेट से। टीचर्स उनकी पढ़ने की लगन को पहचानते। एक टीचर ने कहा, तुम्हारे सपने तुम्हें एक दिन बहुत ऊपर ले जाएंगे। रात को लैंप के नीचे किताब पढ़ना, साइंस की तरफ खिंचाव। टीचर का इम्पैक्ट। कलाम को स्कूल में साइंस टीचर सुब्रमण्या लायर मिले जो हिंदू थे। उन्होंने कलाम को रॉकेट साइंस और बर्ड्स की फ्लाइंग से इंस्पायर किया। एक इंसिडेंट, सुब्रमण्या लायर ने कलाम को अपने घर बुलाया था, लेकिन वाइफ ने मना कर दिया क्योंकि कलाम मुस्लिम थे। बाद में टीचर ने खुद खाना बनाकर कलाम को खिलाया और कहा, रिलीजियस से बड़ा इंसान का कैरेक्टर होता है। ये इंसिडेंट्स कलाम जी के दिल में हमेशा बस गया और उन्होंने जिंदगी भर धर्म और सांप्रदायिक सद्भाव के पैगाम दिए। कॉलेज और संघर्ष। कॉलेज एडमिशन लेने में पैसे की दिक्कत, लेकिन फैमिली ने सपोर्ट किया। एसटी जोसेफ्स कॉलेज से फिजिक्स, फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में अपने डिजाइन और प्रोजेक्ट से प्रोफेसर को इम्प्रेस किया। यहाँ एक नया सफर शुरू हुआ। कॉलेज कैंपस यंतलाम ड्राइंग रॉकेट डिजाइन। यहाँ उन्होंने अपना कैरियर डिसाइड किया, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, देश के लिए कुछ करूंगा। कैरियर की शुरुआत। कलाम जी ने अपना कैरियर DRDO में शुरू किया। 1959 में उन्हें इसरो ज्वाइन करने का मौका मिला। यहाँ उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 डिजाइन किया, जिसे 1980 में इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट रोहिणी ऑर्बिट में भेजा। ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट थी। बहुत फेलियर्स आए, एक लॉन्च क्रैश भी हुआ, लेकिन टीम स्पिरिट और कलाम जी की लीडरशिप से 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सक्सेसफुल लॉन्च हुई। DRDO और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 1983 में कलाम वापस DRDO गए और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नेग मिसाइल्स डिजाइन हुई। उनके विजन और हार्ड वर्क से इंडिया मिसाइल पावर बना। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का टाइटल मिला पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट। 1998 में अतुल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया। कलाम जी इसके मेन आर्किटेक्ट थे। उस वक्त उन्होंने कहा, आज इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया है। राष्ट्रपति भवन का सफर। साल 2002 में कलाम जी भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने। लोग उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहते थे। उनका दिल स्टूडेंट्स के साथ लगता था। राष्ट्रपति भवन में भी वो बच्चों के लेटर्स के रिप्लाई खुद लिखते। एक सिंपल इंसान, ना शो ऑफ ना लग्जरीज। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अंतिम पाल। 27 जुलाई 2015 को वो शिलोंग गए थे लेक्चर देने। स्टूडेंट्स के सामने स्टेज पर ही गिर गए। हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वापस ना आ सके। वो अपनी अंतिम सांस तक स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते रहे।
कलाम जी ने अपने जीवन में कई किताबें लिखी। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स। उन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड्स मिले। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी एक सिंपल टीचर, एक विजनरी लीडरशिप। इंपॉर्टेंट सवाल, शादी क्यों नहीं की? कलाम जी ने शादी नहीं की। उनका कहना था कि उनकी जिंदगी का मकसद देश की सेवा और स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना है। वो कहते थे, मैं अपना पूरा समय अपने सपनों को सच करने में और भारत के युवाओं के लिए देना चाहता हूँ। फैमिली और पर्सनल लाइफ के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत माता को समर्पित कर दी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी एक ऐसे इंसान जिन्होंने गरीबी में जन्म लिया, लेकिन अपने सपनों से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि आसमान तक उड़ान भरने के लिए पंखों की नहीं, हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बातें, उनके सपने और उनकी मुस्कान हमेशा जिंदा रहेंगी। आइए हम सब मिलकर वही सपना देखें जो कलाम जी ने देखा था, एक मजबूत और तरक्कीशुदा भारत का सपना। क्योंकि सपना वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दे। धन्यवाद, और डॉक्टर कलाम जी को हमारी तरफ से दिल से सलाम। ये थी डॉक्टर कलाम जी की कहानी जो हमेशा हमें इंस्पायर करती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और जय हिंद।